कुछ गंभीर तथ्य आप सबके समक्ष रखे थे और वो तथ्य भारत की सुरक्षा को लेकर पिछली यूपीए कांग्रेस की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की नीति को लेकर हामिद अंसारी जी, जो कि उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं, उनके कृत्यों को लेकर और पाकिस्तान से आया एक बहरूपिया पत्रकार जो कि आईएसआई एजेंट था, उसके लेकर हमने यहां से कुछ सवाल हामिद अंसारी जी से भी पूछे थे और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी पूछे थे। जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब क्या था और उसके बाद जो तथ्य सामने आए हैं ये तो और चिंतित करते हैं। भारत की जनता ये सवाल पूछ रही है, ये याद रखिएगा सोनिया गांधी जी, हामिद अंसारी जी, आपसे भी सवाल पूछे थे और आपने तो गलत तथ्य रख दिए। भारतीयता से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है सोनिया गांधी जी। और आज की प्रेस वार्ता का कोई शीर्षक होता तो यही होता कि तार कांग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। बड़े पदों पे बैठे व्यक्ति, संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी और बड़ी होती है। और कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ऊपर हमारा देश भारत है, भारत के नागरिकों का हित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब यह प्रेस वार्ता खत्म हुई उसके बाद एक वक्तव्य हामिद अंसारी जी की तरफ से आया। इसके कुछ भाग अति महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं और कुछ तथ्य भी रखूंगा। सबसे पहले हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर यह कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्निटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। और मैं रीड कर दूं, मैं ये वक्तव्य रखना चाहता हूं जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। इट इज अ नोन फैक्ट दैट इन्विटेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और कांग्रेस पे हम आएंगे, उनसे जो सवाल पूछने हैं वो दोहराएंगे भी, कुछ नए सवाल भी पूछेंगे। लेकिन हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर कर ही इन फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। दूसरी बात जो हमने उजागर करी थी, 26/11 का आतंकवादी हमला हमारे देश पे किया जाता है और हमने ये भी बताया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। हामिद अंसारी जी कहते हैं, आई हैड इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म ऑन 11th December 2010, the International Conference of Jurists on International Terrorism and Human Rights. As is the normal practice, the list of invitees would have been drawn by the organizers. I never invited him or met him. नुसरत मिर्जा के लिए। यह तस्वीर देखिए ध्यान से।
इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। तो अब वक्तव्य है हामिद अंसारी जी का और यह तस्वीर है और ये सवाल है, क्या यह सत्य नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है, और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो यह कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय, अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। दूसरी बात, इसी तस्वीर में अगर आप देखें तो सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या यह वाजिब सवाल नहीं है जो भारत की जनता आपसे पूछती है कि ऐसे व्यक्ति को वीजा क्यों दिया गया? वो भारत में आके यहां पे रेकी करता है, जानकारी लेता है, और उसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारतीयों की जान को खतरे में क्यों डाला? प्रश्न यह भी पूछा जाना चाहिए कि हामिद अंसारी जी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नियत में खोट था कि इस 2009 की प्रेस वार्ता का जिक्र आपने अपने वक्तव्य में नहीं किया? सच 0, झूठ 100%। और यह बात दोहरा के मैं कहूंगा, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति आसीन होता है, चाहे रहा हो, उसका हम आदर करेंगे, लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं है। अगर ऐसी जानकारी सामने आ रही है, इन सवालों के पूछे जाने से पहले यह जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी, हामिद अंसारी जी की थी, सोनिया गांधी जी की थी कि वो जनता को स्पष्ट बताएं, सारी जानकारी दें। और अगर कोई गोपनीय जानकारी है, जैसा मैंने पिछली प्रेस वार्ता में कहा था, तो सरकार को साझा करें सीधा, उसका हम सम्मान करेंगे। तीसरी बात, जिस